हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल गोटो स्टेटमेंट की मदद से कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले हमें एक नंबर की जरूरत पड़ेगी और वो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो डिक्लेयर किया हुआ नंबर है वो हमें यूजर के पास से लेना है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे एक printf फंक्शन लिखता हूँ और उस printf फंक्शन के अंदर लिखता हूँ enter n। उसके बाद scanf फंक्शन लिखता हूँ और उस scanf फंक्शन के अंदर लिखता हूँ %d एड्रेस ऑफ n। अभी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है तो हमें उस नंबर को 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से i इज इक्वल्स टू 1, और एक बार n को i से मल्टीप्लाई करने के बाद i की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम printf फंक्शन लिखता हूँ और उस printf फंक्शन के अंदर सिंपल सा एक मैसेज दे देता हूँ, let's say %2d into %2d is equals to %3d slash n। जहां पे फर्स्ट %d की वैल्यू मैं n से रिप्लेस करूंगा, सेकंड %d की वैल्यू मैं i से रिप्लेस करूंगा, थर्ड %d की वैल्यू मैं n into i से रिप्लेस करूंगा। यानी जब फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी तब कुछ ऐसा आउटपुट हमें मिलेगा n into 1 is equals to n। अभी जब सेकेंड टाइम ये printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम हमारा आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा n into 2 is equals to 2n। तो इसी वजह से मुझे i की वैल्यू को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, तो लेट्स से i प्लस प्लस। अभी i की वैल्यू को हमें चेक करना है कि वो 10 तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। अगर i की वैल्यू 10 से छोटी हो तो हमें ऊपर वाले दो स्टेटमेंट रिपीट करने हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे i की वैल्यू को चेक कर लेता हूँ, लेट्स से इफ i की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है तो हमें ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को रिपीटेडली परफॉर्म करवाने हैं। तो इसी वजह से मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर गो टू स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ गो टू लूप। अभी ये जो लूप नाम का लेबल हमने गो टू स्टेटमेंट के अंदर लिखा है वो मैं printf फंक्शन के पहले लिख देता हूं ताकि जो भी रिपीटेडली टास्क है वो आराम से परफॉर्म हो सके। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का लॉजिक बन चुका है, तो हम पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हमें n की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं n की वैल्यू 6 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे पूरा 6 का टेबल आउटपुट के तौर पे मिल रहा है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए कोड के बारे में हम डिस्कस करें तो i की इनिशियल वैल्यू 1 है, और इसी वजह से जब पहली बार हमारा printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वहां पे हमें n i और n into i की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी। इस केस में n की वैल्यू 6 होने की वजह से 6 into 1 is equals to 6 हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। उसके बाद i प्लस प्लस होगा, यानी कि अब i की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई है। उसके बाद हमारा if स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जहां पे हमने लिखा है if i लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी कि इस केस के अंदर 2 लेस देन और इक्वल्स टू 10 जो कि सही है, और इसी वजह से गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो कंट्रोल को लूप नाम के लेबल पे जंप कर देगा। उसके बाद फिर से printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वहां पे फिर से हम n i और n into i की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अभी के केस में n की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू 2 है और n into i की वैल्यू 12 होगी जो हमें प्रिंट होके मिलेगी। उसके बाद i प्लस प्लस होगा, यानी कि अभी i की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर से इफ स्टेटमेंट में लिखी हुई कंडीशन चेक होगी, यानी कि इस केस में 3 लेस देन और इक्वल्स टू 10 होगा जो कि ट्रू है, और इसी वजह से गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की वजह से हमारा कंट्रोल फिर से लूप नाम के लेबल पे चला जाएगा। जब थर्ड टाइम printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब n i और n into i की वैल्यू प्रिंट होगी। तो n की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू 3 है और n into i की वैल्यू 18 होगी जो प्रिंट होके हमें मिलेगी। उसके बाद
आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। और उसके बाद इफ स्टेटमेंट में लिखी हुई कंडीशन चेक होगी, यानी कि इस केस में 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा, जो कि सही है, और इसी वजह से गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की वजह से कंट्रोल लूप नाम के लेवल पे फिर से चला जाएगा। यानी ऐसे ही करके आई की वैल्यू जब तक 10 है तब तक हमारा ये पूरा कोड रिपीट होने लगेगा। जब लास्ट पे आई की वैल्यू 10 होगी तब n आई और n इंटू आई की वैल्यू प्रिंट होगी, और उस केस के अंदर 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अब आई की वैल्यू 11 हो गई, और उसके बाद इफ स्टेटमेंट में लिखी हुई कंडीशन फिर से एग्जीक्यूट होगी, जिसके अंदर हमने लिखा है आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी इस केस के अंदर 11 लेस देन और इक्वल्स टू 10 होगा, जो कि गलत है, और इसी वजह से गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और प्रोग्राम का कंट्रोल गेट ch के ऊपर चला जाएगा, और गेट ch के ऊपर चले जाने की वजह से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 11 इंसर्ट करता हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे 11 का टेबल प्रिंट होके मिलता है। अभी हम 11 का टेबल अच्छी तरीके से देखें तो हमें जो भी वैल्यू मिल रही है वो परफेक्टली सही मिल रही है, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है वो परफेक्टली सही है। तो आप इसी तरह किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल आराम से प्रिंट करवा सकते हो। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।